जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं प्रदोष व्रत की व्रत कथा, जो कि हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत में सुख समृद्धि सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण रूप से कृपा हमें प्राप्त होती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकट समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है और भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। इसी राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत भी कहते हैं। आइए हम इसकी कथा को भी सुनते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन गोना शेष था। विवाह तो उसका हो चुका था। एक दिन तीनों मित्रों स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। तो धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल अपने पहुंच गया। अभी ससुराल में ही उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर ही अड़ा रहा। कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी ही पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया था और बैल की टांग भी टूट गई थी। अब दोनों को चोट भी लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। अब कुछ दूर जाने पर उनका पाला कुत्तों और डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए थे। और दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया और उसके पिता ने वैद्य को बुलाया और वैद्य ने बताया कि 3 दिन में ये मर जाएगा। अब जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो धनिक पुत्र के घर पहुंचा। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली। ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक नहीं थी। शुक्र प्रदोष के महत्व से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस कथा को सुने अथवा सुनाए। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ही क्ली नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिवजी की आरती करे, प्रसाद बांटे, उसके बाद भोजन करे। कहा जाता है शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दोनों जनों के जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत को सभी भक्तों को बड़े मन और दिल से करना चाहिए। बोलो भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की